सिर्फ गर्म पानी पीना शुरू कर दें, 5 से 10 किलो वजन तो वैसे ही कम हो जाता है। मेरी भाभी ने कोई डाइट प्लान नहीं लिया था, सिर्फ 10 से 12 किलो वजन गर्म पानी पी पी के ही कम कर लिया था। आज हम बात करेंगे इस पूरी बात की सच्चाई क्या है। गर्म पानी का वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये कहते सुना और बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आके इस चीज को क्लेम भी करते हैं कि हमने सिर्फ गर्म पानी पी के 5-5 10-10 किलो वजन कम किया हुआ है। अक्सर ये होता है कि जब हम सर्दियां आजकल चल रही हैं, जब हम सर्दियों में डाइट प्लान देते हैं तो क्लाइंट्स कहते हैं कि उसके साथ तो गर्म पानी जरूरी है। आपने गर्म पानी नहीं बताया तो आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ आता ही नहीं है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा उस पर रिसर्च करें तो गर्म ठंडे पानी का वेट लॉस से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, इनडायरेक्ट ताल्लुक है। वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि कैसे और किन लोगों को उसका फर्क पता चलता है। बेसिकली होता यह है कि गर्म पानी आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह उठ के 1 से 2 ग्लास नीम गर्म पानी पी लें, या वैसे दिन में अगर आप नीम गर्म पानी पीते हैं तो उससे आपकी डाइजेशन जो है वो बेहतर हो जाती है। अब गर्म पानी से वो जो आपकी भाभी ने, मुमानी ने, चची ने वजन कम किया था, वो इसलिए किया था या तो उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला आ रहा था या उनको गट के वैसे इश्यूज चल रहे थे। उनके वो इश्यूज जो हैं वो बेहतर होना शुरू हुए, जिनकी वजह से उनको वेट लॉस में आसानी हो गई। अगर आपके गट के कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, आपको तेजाबियत रहती है, तेजाबियत में भी बहुत सारे लोग सलाद वगैरह नहीं खा पाते, सो एंड सो। अगर आपकी गट खराब है, गट ठीक काम नहीं करी, तो आप आधी डाइट तो वैसे ही नहीं कर पा रहे होते। और अगर आप कर भी पा रहे होते हैं तो उसमें आपको और तरह के चैलेंजेस आ रहे होते हैं। जो आम बंदा है वो तो डाइट कर रहा है तो उसको रिजल्ट आ रहे हैं, जिसके गट के इश्यूज है वो डाइट कर रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन का मसला शुरू हो गया, अगले दिन उसको या तो दवाई खानी पड़ गई है, या उसको डाइट में रोटी बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ गई है, या उसको डाइट ही बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ गई है और डाइट सारी की सारी वहीं रह गई है। इन इश्यूज को बेहतर कर देता है गर्म पानी, लेकिन सिर्फ गर्म पानी ही इन इश्यूज को बेहतर नहीं कर सकता। ग्रीन टी भी इसमें हेल्प कर सकती है। बेसिकली कोई भी वो चीज जो आपकी डाइजेशन को बेहतर करेगी, जो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी, वो आपके इन इश्यूज को बेहतर कर देगी। तो उसमें सिर्फ एक गर्म पानी को सारा क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। जितने हॉट बेवरेजेस हैं, इवन चाय का कप भी उसके अंदर आ जाता है। जितने हॉट बेवरेजेस हैं वो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ हॉट बेवरेजेस आपके डाइजेस्टिव इश्यूज को ट्रिगर भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एसिडिटी के पेशेंट्स को अगर वो कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी या लेमन ग्रास का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ये डाइजेस्टिव इश्यूज बढ़ जाते हैं। हर एक की चीज जो है वो डिफरेंट होती है, हर एक पे कौन सी चीज कैसे रिस्पॉन्ड करने वाली है वो डिफरेंट होती है। अब अगर आप सर्दियों में वेट लॉस कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि गर्म पानी आपसे नहीं पिया जाता, तो कोई मसला नहीं है, आप ठंडा पानी पी के भी वेट लॉस कर सकते हैं। साइंटिफिकली इसकी कोई जरूरत नहीं होती। और एक और चीज, वो जो सारे कहते हैं जी जापानी गर्म पानी पीते हैं, आप देखिए उनकी वेस्ट इतनी कम है, नहीं, जापानी खाना बहुत अच्छा खाते हैं, चाइनीज लोग खाना बहुत अच्छा खाते हैं। ये जितने पौधे मेरे क्लिनिक में आपको नजर आ रहे हैं, ये सारी उनकी बेसिकली, पता नहीं आपको नजर भी आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन जो पौधे हमारे नजर आ रहे होते हैं, जितने ये हमारे इंसेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं उनकी खुराक होती है। अब ये इंसेक्ट्स तो खैर कोई बहुत अच्छी खुराक नहीं है, मगर वो इतना ज्यादा फाइबर जब प्लांट से ले रहे होते हैं, हर तरह का पौधा चाइनीज भी खाते हैं और जापानीज भी खाते हैं, जिनकी वजह से उनकी खुराक में फाइबर ज्यादा होता है, जिनकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन का, गट के इश्यूज नहीं आते। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने ऐसी उल्टी सीधी चीजें खानी है और उसके बाद गर्म पानी पी के सोचना है कि इससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा। ये पूरा एक कैलोरी इनपुट की चीज होती है, सारी गेम ही कैलोरी इनपुट की होती है। उसमें आप गर्म ठंडे पानी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप हॉट बेवरेजेस। और इसी के साथ साथ जो अगली चीज आती है जी, ग्रीन टी पी लो तो फैट नहीं लगता, ग्रीन टी पीने से भी फैट लगता है। आप जितना बड़ा मील ले लें, अगर आपको लगता है आप ग्रीन टी पियेंगे तो ही वो डाइजेस्ट होना है, ये बिल्कुल गलत है। और ये इंतहाई गलत बात इसलिए भी है कि ग्रीन टी अपने साथ उस मील के अंदर जितना आयरन कैल्शियम जितने न्यूट्रिएंट्स है वो सारे बाइंड करके जाया कर देगी, तो आपका मील के हेल्दी न्यूट्रिएंट्स जाया हो जाएंगे, कैलोरीज वहीं की वहीं रहेंगी। अगर आपको लगता है कि ग्रीन टी पी के आप कैलोरीज अपनी जाया कर देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। सो आज की जो वीडियो है इसका क्रक्स ये है कि गर्म ठंडे पानी को वेट लॉस के साथ एसोसिएट नहीं करना, अनटिल और अनलेस आपके डाइजेशन के इश्यूज हैं। ये डाइजेशन के इश्यूज को बेहतर जरूर कर देंगे, मगर डाइजेशन के इश्यूज भी हर एक के डिफरेंट होते हैं और हर एक को हर चीज सूट नहीं करती, तो बेहतर है उसको रूल आउट करके ट्रीट कराया जाए। शुक्रिया।